दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है फिर से जो है मनीषा जी के ऊपर, क्योंकि मनीषा जी की वीडियो जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो फनी लग रहा था मुझे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि दिवाली का समय है और मनीषा जी के ऊपर अगर वीडियो ना बनाया जाए तो समझ जाइए कि फिर इस यूट्यूब सोसाइटी में जो है ना कुछ तो कमी रह ही जाएगा। मनीषा जी की हो चुकी है घर से विदाई गाइज, और मनीषा जी जा चुकी हैं अपने ससुराल वाले घर को छोड़ करके अपने घर, जो कि उन्होंने अम्बाला में अपना घर बनवाया हुआ है। और वो अम्बाला के लिए निकलती हैं घर से तो वो निकलती हैं अम्बाला जाने के लिए, लेकिन रास्ते में जो है वो यहाँ वहाँ भटकते भटकते जो है अपनी मंजिल की तरफ जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आती है इन ब्लॉगरों की, और ख़ास तौर पे इस जंगल राज फैमिली की, कि ये जो जंगल राज फैमिली है ये सच में जंगल राज फैमिली है। क्योंकि ये लोगों को कभी भी कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है कि कहाँ कब जाना चाहिए, कहाँ कब नहीं जाना चाहिए। त्योहारों के समय में ये लोग कहीं भी कभी भी किसी के घर पहुंच जाते हैं और कभी भी किसी के घर जा कर के रहने लगते हैं। पहले यही काम हमारे छोटे युवराज जो है प्रिंस बाबू करके आए हैं, अब यही काम जो है हमारे बड़े युवराज भी जाते जाते रास्ते में जिसका जिसका घर पड़ रहा है उसके उसके घर पे टिकते टिकते जा रहे हैं। कभी प्रियादीप के घर रुक रहे हैं तो कभी किसी और के से जो है मिलना भेंटना हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि भैया तुम लोगों को स्टे ही करना है, थोड़ा सा रेस्ट ही करना था तो कहीं लेकर कमरा वमरा या होटल वोटल वहाँ पे रुक जाते। क्या ज़रूरत है ऐसे त्योहारों में किसी के घर जाने की। और दूसरी बात जो है मैं इन भाभी मनीषा से कहना चाहूँगी कि भाभी जी आप कम से कम प्रियादीप के घर जाती हैं तो उनसे कुछ चीज़ें सीख तो लीजिए। वो देखिए अपने घर में 2 बच्चे भी पालती हैं, अपने पति की भी केयर करती हैं और साथ के साथ में अपने घर को कितना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है वो भी आप उनसे कुछ सीख करके आइए ना। जब जब जा करके इतना कुछ देख रही हैं तो उनसे कुछ चीज़ें सीखिए कि अपने घर को कैसे व्यवस्थित रखते हैं, कैसे जो है अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और कैसे अपने घर को सजा करके रखते हैं। ऐसा नहीं है ना कि खाली ज़िंदगी में भुजिया रोटी दाल भात भुजिया, ऐसा तो वो नहीं करती है ना। सब कुछ करने के बाद भी देखिए कितनी अच्छी जो है अपना भी केयर कर रही हैं, घर में सब कुछ एकदम A1 उनके जो है हो रहा है। तो कुछ चीज़ें आप भी उनसे सीख लीजिए और कुछ चीज़ें जो है आप भी उनके लिए करिए तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलिए वहाँ से निकलती हैं, फिर रास्ते में इनकी किसी और से मुलाकात होती है और सबसे सबसे अतरंगी चीज़ जो है वो मुझे देखने को मिलती है जब ये लोग जो है ना खाते हैं होटल में जा कर के खाना। वो इस वीडियो का जो है सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट था दोस्तों। हमें लगा कि चलिए ये लोग घर में भले ही दाल भात भुजिया का ही सेवन करते हैं, लेकिन जब ये लोग बाहर जाते हैं तो हो सकता है ये लोग बहुत अच्छा अच्छा जो है वो खाना पीना खाते हो। तो इसी उधेड़ बुन में जो है मैं भी लगी हुई थी कि देखते हैं ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यही सब चीज़ें देखते देखते इनकी वीडियो में फिर ये जो है खाना ऑर्डर करते हैं और पब्लिक को जो है बताते हैं कि गाइस हम बहुत एक्सपेंसिव जो है वो रेस्टोरेंट में आए हैं, बहुत महंगे रेस्टोरेंट में आए हैं। तो हमको लगा कि शाही घराने के लोग हैं, महंगे रेस्टोरेंट में आए हैं, कुछ महंगी महंगी चीज़ें ही खाएंगे। फिर हम इसी इंतज़ार में जो है उनकी वीडियो में हम इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ तो महंगा ये लोग खाएंगे। और सच में ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खाना खाते हैं गाइस, जिसमें कम से कम 36-37 प्रकार की जो है वो वैरायटी इनके थाली में रखी हुई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख जरूर लीजिएगा। और उनकी वैरायटी देख करके जो है ना मैं हस्तप्रद रह गई थी कि क्या जो मतलब कैसे ये लोग पचा पाएंगे इतना महंगा खाना और इतना वैरायटी। और इनके खाने में वैरायटी था छोला भात और प्याज। बाप रे, सोचिए इतने एक्सपेंसिव ये लोग रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे जा करके क्या खाते हैं, छोला भात और प्याज। कहते हैं ना कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ता, और कहते हैं ना जाति स्वभाव न छूटे, कुत्ता टांग उठा के आगे सोच जाइए। बस वही चीज़ें हैं कि भैया जनता को तो दिखा दिया कि देखिए हम बहुत ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव जो है वो रेस्टोरेंट में आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हम छोला भात प्याज ही खा रहे हैं।
खाने पीने के बाद जो है ये घर वापस आते हैं और आ करके घर में जो बाप रे बाप, जो हमारी भाभी मनीषा, जो इनके अंदर जो है पता नहीं कौन सी आत्मा आ गई थी। हम जो ऐसे चिलगोजर की नज़र से देख रहे थे और हम इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे और इतने ज़्यादा हम सोच में पड़ गए थे कि हमारी मनीषा भाभी ठीक तो है ना, इनको कुछ हुआ तो नहीं ना, ये ठीक तो है ना, कुछ हुआ नहीं। इसी उधेड़ बुन में हम लगे रहे दोस्तों। फिर बाद में पता चला कि ना ना ना, हमारी मनीषा भाभी जो है वो कहती हैं कि गाइजों, हम अपने घर में आ गए और अपने घर का जो सुकून होता है वो अलग ही होता है। तो बहन, जब ये आपका अपना घर है तो जो वहाँ पे आप पंचायती कर रही थी, फिर वो किसका घर है? मुझे तो सच में इसके पीछे बड़ी हंसी आई थी। और जो इन्होंने सफाई करा ना भैया, मुझे तो पहली बात ये नहीं समझ में आती है कि ये सच में बहुत पुअर फैमिली है। अभी माता जी जो है अपने वहाँ का घर जो है वो साफ करवा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बरसों का साफ नहीं हुआ है। उस हिसाब से जो है उनके घर में कचरा देखने को मिला था। जितनी उन्होंने सफाई करवाई थी गाइस, वो सफाई जो है अब फिर से वैसे ही सामान तो फैला फैला ही दिख रहा है। घर अगर अगर आदमी साफ करवाता है तो फिर वैसा दिखता है ना कि हाँ घर साफ सुथरा हो गया। मुझे तो कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला उनके घर में। बस वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जो है चूहों ने जो है वो पोटी करा था, वो पोटी जो है वो झाड़ बटार करके निकाला गया है। बाकी तो सामान वैसे ही फैला हुआ है, तितर बितर जैसे हमेशा रहता है, वही सारी चीज़ें वैसी ही हैं, कुछ तो बदला नहीं है। उसी तरीके से हमारी ये भाभी जी हैं, इनके भी घर पे यहाँ पे भी पता नहीं कितने चूहे। मुझे लग रहा है कि इनका और चूहे का जो है वो चोली दामन का साथ है। इनके ससुराल में भी चूहे ने वो आतंक मचा के रखा हुआ है और इनके यहाँ पे भी चूहे ने जो है वो आतंक मचा करके रखा हुआ है। तो दूसरी बात ये हो गई कि ये जो है ना, जो सफाई करती हैं, जाला मारने वाला जो झाड़ू इन्होंने बनाया था ना गाई, वो गजब ही अतरंगी झाड़ू। हम तो कभी नहीं देखे हैं कि वैसे झाड़ू तो सफाई कर्मी के पास में हमारे गांव में होता है। जिनकी ड्यूटी जो है सफाई कर्मी में लगी होती है, वो सवेरे हम देखते हैं वैसा ही झाड़ू ले करके अपने साइकिल पर बांध करके जाता है। वो सफाई कर्मी का झाड़ू होता है कि जाला मारने वाला झाड़ू होता है? गाइस आप भी बताइएगा, क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा है कि वो जाला मारने वाला हो। शायद हो सकता है उधर ऐसे से ही जाला मराता हो, तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारे यहाँ जो वैसी झाड़ू जो है वो सफाई कर्मी वाली जो है वो यूज करती हैं। दूसरी बात, हमने एक और चीज़ इनके वीडियो में नोटिस करा गाइस कि जब ये अपने सासू माँ के घर पे थी बिहार में, तब इनके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल ये बीमार थी। कभी तबीयत ठीक नहीं, कभी नाक जाम। वैसे नाक तो इनका 12 महीना जाम रहता है गाइस, कभी भी इनका नाक जो है वो साफ नहीं रहता है। कभी भी किसी भी वीडियो में सुन लीजिए तो इनका नाक जो है हमेशा जाम रहता है। और कई बार इनको कहते सुना गया है कि गाइस हमको सर्दी हो गई, हमारा नाक जाम हो गया है। तो इनका नाक 12 महीना जाम रहता है। और दूसरी बात ये है कि ये 12 महीना में से कम जो है ना, ये 11 महीना बीमार ही रहती हैं। गाइस आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, गाइस आज हमारा तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है, गाइस आज हमारे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, गाइस थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है, गाइस आज हमको थोड़ा आलस आ रहा है। यही इनकी वीडियो में जो है हम लोग 11 महीने सुनते हैं। लेकिन जैसे ही ये अपने घर पे पहुंची, इनके अंदर जो एनर्जी एकदम कूट कूट के भर गई गाइस। इतनी एनर्जी बची, इतनी एनर्जी भर गई, इतनी एनर्जी भर गई कि कुछ तो एनर्जी हमको लग रहा था ऐसे ऐसे पिघल करके बाहर निकल रही थी। उतनी एनर्जी जो है इनके घर में भर गई। जब ये अपने ससुराल में थी तब इन्होंने कभी भी एक भी सामान उठा करके यहाँ से वहाँ जो है वो वीडियो में रखते हुए तो हमने नहीं देखा। सासू माँ की हेल्प करते हुए तो हमने नहीं देखा कि हाँ कभी ये सासू माँ की हेल्प जो है वो कर दी हो, या कभी सासू माँ इतना जो है सफाई का काम कर रही हैं तो कभी ये भी उनकी मदद कर दें, उनकी सफाई अभियान में जो है उनका साथ दे दें। लेकिन ऐसा कुछ भी हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और ये जो है हाय आज हम बिजी, हाय हम बिजी, हाय हम बिजी, पता नहीं कितना बिजी। अरे भैया, इंसान कितना भी बिजी रहे, लेकिन सास ससुर या घर में कुछ ऐसा काम होता है तो इंसान हाथ बटा ही देता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो बिजी थी। लेकिन यहाँ पे इनके पार्सल आए हुए हैं, चाहे कुछ भी आए हुए हों, इनको अब जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और साथ के साथ में जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ में आती है कि ये लोग बनते हैं कि इनके पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं और मिलियन लोग जो है इनको पसंद करते हैं। मुझे भी लगा कि चलिए भाई ये लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, हीरो हीरोइन हैं, तो इनको मिलियन लोग पसंद करते हैं और मिलियन लोग जो है इनको देखने आते हैं। फिर इसी उधेड़ बुन में जो है मेरी नज़र टिकी, तो मेरी नज़र जो है आ करके टिकी कि इनको जो है 55,000, 56,000, 57,000
58,000 लोग ही जो है वो मिलियन में से देखने आ रहे हैं, वो भी घिसे पीटे लोग देखने आ रहे हैं। जब से ये अम्बाला गए हैं दिवाली की सफाई करने, तब से इनका दिवाला निकल गया है गाइस। वहाँ पे जा कर के ऑडियंस जो है ना इनको 50, 60, 55, 56 में ही अटका करके रख दे रही है और उसी पे इनकी जो है वीडियो अटक जा रही है। तो देवी, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग मिलियंस वाले लोग हैं, फिर आप लोगों को इतने कम व्यूज क्यों आ रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो दूसरे की दाल रोटी की बात करते थे, कहीं उनकी ही दाल रोटी जो है वो दांव पे ना लग जाए। तो ज़रा अपनी दाल रोटी को बचाइए और थोड़ा सा अच्छा वीडियो बनाइए ताकि जनता को बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिले। तो गाइस, इन्होंने भर भर के दिवाली की जो है वो सफाई करी और बहुत अच्छे से इनका दिवाली जो है मन रहा है। बाकी की बातें तो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बहुत लोगों का मुझसे कंप्लेन था कि आप बहुत ज़्यादा जो है मजाक बनाते हैं। तो देखिए, आज मैंने बिल्कुल भी मजाक नहीं बनाया है, बहुत सीरियस होकर के आज मैंने वीडियो बनाया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है ऐसे सीरियस होकर के जो है वो मैसेज करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।